जी, जैसे ही आप सबने ग्रुप ज्वाइन किया था तो आपको बताया था आज मास्टर क्लास होगी डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें वर्डप्रेस के बारे में आपको बताया जाएगा। वर्डप्रेस क्या चीज़ है, इसके ऊपर वेबसाइट कैसे बनती हैं और लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब एक ये वेबसाइट है फ्लिपा, ठीक है। फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जैसे हम दराज या और भी चीज़ें जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, जैसे चीज़ें खरीदते हैं, वैसे फ्लिपा एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहाँ पे वेबसाइट सेल होती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि वेबसाइट कैसे सेल होती हैं। वेबसाइट सेल भी होती हैं और पैसे भी कमाए जाते हैं वेबसाइट से। अब एक फ्लिपा वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, इस बंदे ने ऐड लगाया हुआ है फ्लिपा पे, कंटेंट ऑटोमेटिक $34,900 की वेबसाइट ये सेल कर रहा है। और इससे ये कितने पैसे कमा रहा है, $891 पर मंथ। और ये एफिलिएट सेल है, मोनेटाइज वेबसाइट है। एफिलिएट सेल से मुराद जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है एफिलिएट। जस्ट आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखने होते हैं, उनके ऊपर उनका लिंक लगाना होता है और उस लिंक के थ्रू जो आपसे चीज़ परचेज करता है आपको वहाँ से भी कमीशन मिलती है और आपको गूगल भी पैसे देता है। अब आगे चलते हैं। अब ये बंदा $72,000 की वेबसाइट सेल कर रहा है और ये 15 साल हो गए हैं वेबसाइट को बने हुए, ठीक है। कंटेंट वेबसाइट है, मोनेटाइज है, 2,000 पर मंथ ये कमा रहा है डॉलर्स में। डॉलर्स में 2,000 पर मंथ ये डॉलर्स कमा रहा है, इस वजह से इसने ये प्राइस रखी हुई है। अब वर्डप्रेस क्या है। कई लोग शॉपिफाई को बहुत तरजीह देते हैं, शॉपिफाई ये है वो है, शॉपिफाई ये है वो है, लेकिन वर्डप्रेस उससे बहुत ही अच्छी चीज़ है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें आप अपनी राय देते हैं। कंटेंट का मतलब होता है आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपको लाइक करेंगे। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। सीएमएच का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस ये ऑनलाइन भी लोग यूज़ करते हैं, ऑफलाइन के लिए भी इसके प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन के लिए प्रैक्टिस के लिए इसका सबसे पहला प्लेटफॉर्म जैम है, फिर लोकल डब्ल्यू भी है, फिर वैम सर्वर है, स्टूडियो वर्डप्रेस है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो यही है, जिसमें सबसे पहले जैम आता है। मोस्ट माई फेवरेट है, इसमें कभी भी कोई इशू नहीं आता। लोकल डब्ल्यू पे भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर बहुत एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन वो जैम से लोकल डब्ल्यू भी बहुत अच्छा है। और वैम सर्वर, स्टूडियो वर्डप्रेस। अच्छा, अब ये देखें वर्डप्रेस कितने की बनती है और कितने की ये सेल होती है, लोग कितने की बना रहे हैं। अब एक फाइवर है। फाइवर ओपन कर लिया हमने। फाइवर का तो सभी नाम जानते होंगे, फाइवर किसी से छुपा नहीं है। अब ये वर्डप्रेस वेबसाइट अब ये बंदा 96 ऑर्डर है इसके पास। हमने इसको भी लॉगिन नहीं करना,
सिर्फ आपको दिखाना है वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होती है और कैसे बनती है और कितने की सेल आउट होती है। अब एक लेडी है, ताना ऑर्डर है इसके पास, और ये पहले बेसिक में क्या बना के दे रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे रही है, थीम सेटअप, डेमो इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन। कितने पैसे ले रही है? $29। ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड पैकेट में दे रही है वो CSS स्टाइल, प्लगइन, फिक्स, एडिंग, रिमूविंग, 2 दिन के बाद डिलीवरी देगी। और प्रीमियम में इंक्लूड करके दे रही है, बेसिक स्टैंडर्ड पैकेज को इंक्लूड करके दे रही है, और वेबसाइट माइग्रेट करके दे रही है। अब ये माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट ये होता है जैसे अब हम ये लोकल सर्वर पे कोई वेबसाइट बनाते हैं, इन पे जैम, लोकल WP, वैम, स्टूडियो, वर्डप्रेस पे, तो उसको जब हम लोकल पे तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्वर या होस्टिंग पे इंक्लूड करते हैं तो हमें माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट के लिए हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, और प्लगइन हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं लोकल WP पे, जहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना बताते हैं कैसे बनती है। ये लोकल WP है, इसको ऑन कर लेना है आपने। जब आप इसको नेट से डाउनलोड करेंगे ऐसे, ये इजी तरीका है, मुश्किल नहीं है। इजी तरीका है, मुश्किल नहीं है। ये लोकल WP आप लिखेंगे, ये डाउनलोड फ्री है। ये डाउनलोड आपके पास जो सा प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरे पास विंडो है, मैं विंडो सेलेक्ट किया, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये लिखा हुआ है, तो नीचे ईमेल लिखी, जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट। डाउनलोड है, मैं इसको भी डाउनलोड नहीं कर रहा। हमने इसी को ओपन किया है फिलहाल। ये लोकल ज़रा टाइम लेता है ओपन होने में। हाँ, लेकिन जब ये इंस्टॉल हो रहा हो तो इसमें कई चीज़ें आएंगी जिसको आपने अलाउ करना होगा। अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो ये लोकल नहीं चलेगा आपका। ठीक है। और सबसे इसमें मज़ेदार चीज़ है, फ्री वेब एंड होस्टिंग के लिए एक वेबसाइट है, infinityfree.com। इसमें आपको फ्री भी दी है, फ्री डोमेन भी दी जाती है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई WP ओपन हो गई है। जैसे ये मैंने एक पहले साइट बना के रखी थी डेमो के लिए, लास्ट सैटरडे क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था, लेकिन वो दूसरे ग्रुप की क्लास थी, ये नया ग्रुप है, नया बैच है, इसलिए इसमें आपको साइट डेमो दिखते हैं। इसको आपने यहाँ पे करना है ऐड लोकल साइट, ऐड पे आगे क्रिएट न्यू साइट। या आप कोई भी जस्ट नाम लिख लें, मैं लिख देता हूँ वर्ड प्रेस। ठीक है। कंटिन्यू, कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंटिन्यू। इधर आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है जो आपका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो है वर्ड प्रेस। अब वर्ड, ये लोकल है, मैं इसलिए सेम ही रख देता हूँ, कोई इशू नहीं, मेरे सिस्टम में चलनी है वेबसाइट, तो इससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये अब साइट बन रही है, क्रिएटिंग साइट। आपको लाइव सर्वर में वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। ये है डोमेन और होस्टिंग। अब कई लोग कहते हैं डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ आसान अल्फाज में, जैसे एक प्लॉट है, आपने खाली प्लॉट ले लिया, ठीक है। अब उसके ऊपर घर बनाने के लिए आपको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, और सामान की ज़रूरत पड़ेगी, और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये डोमेन होस्टिंग, होस्टिंग एक खाली प्लॉट है, ठीक है।
इसके ऊपर आपको काम करने के लिए डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो कि मेरा इस नाम से डोमेन है। जैसे अब लेट्स सपोज ये एल डिजिटाइज की वेबसाइट है, ठीक है। ये अब एल डिजिटाइज की वेबसाइट है एक। अब आपके सामने ये एल डिजिटाइज डॉट कॉम एक वेबसाइट है, लेकिन ये किस पे चल रही है, इसके बैकएंड क्या काम है, ये आपको नहीं पता। ये एक होस्टिंग में चल रही है, ये एक वेबसाइट इजीली चल रही है। आपने लेट्स सपोज ये नाम लिखा, आपको पता लग गया ये सिर्फ एक नाम है एल डी। इसके पीछे एक होस्टिंग सर्वर बैठा हुआ है जो इसको चेक कर रहा है, बना रहा है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? ये इन्फिनिटी फ्री एनएफ को रजिस्टर करते हैं। अब जैसे मेरी एक डेमो ईमेल है, ये देखें इसमें वर्डप्रेस एडिंग हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये ऐसे ही करेगा। ये अब ऐड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है, एडिंग हो रहा है वर्डप्रेस। इसके बाद आपको जैम में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बताएंगे। जैम और लोकल डब्ल्यूपी में दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है और कैसे डाटाबेस इंस्टॉल होती है। जितनी देर लोकल पे ये इंस्टॉल हो रहा उतनी देर हम जैम खोल लेते हैं, जैम पे इंस्टॉल करते हैं इसको। ये जैम का इंटरफेस होता है। इसमें आपने जब इंस्टॉल करेंगे इसमें भी लोकल की तरह बहुत सी ऑप्शन आएंगी जिसको आपने यस यस करना होगा, ठीक है। इसको भी कोई साइंस नहीं है डाउनलोड करने की, सेम चीज़ है। ये ज़रा थोड़ा और है। ये एक्स एम पी जैम, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये लिनक्स के लिए, ये मैं विंडो के लिए आपके पास जो सा मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, विंडो करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने अपाची स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है। जस्ट ये दो सर्वर आपने इंस्टॉल करने हैं। फाइलज़िला मर्करी ये और चीज़ें हैं, ये आगे माइग्रेट में यूज़ होती हैं। और आप सबको ये बताता चलूँ, लोकल डब्ल्यूपी और जैम जब आपने इंस्टॉल करना है, कभी भी आपने सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल नहीं करना। सी ड्राइव में अक्सर लोग कहते हैं इंस्टॉल करने कुछ नहीं होता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी विंडो करप्ट हो गई या कुछ और इशू आ गया आपके पास, तो आपकी जो मेहनत होगी, वर्ड वेबसाइट बनाई होगी जो आपने लोकल पे, वो आपकी सब डिलीट हो जाएगी। लिहाजा जब भी आप लोकल सर्वर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो इसको आप
किसी भी अदर डिवाइस में जैसे एफ है, डी है, जी है, एच है, उसमें इंस्टॉल करें ताकि आपको ये पता लग सके कि ये कोई भी मसला मसाइल इजीली आप इसको रिजोल्व कर सकें। अब ये ऑन हो चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं वाकई जैम ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। इसको चेक करने के लिए इसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। ये इसका मतलब है आपका जैम ऑन हो चुका है। ठीक है, ये आपका जैम है। अब इसमें हमने सबसे पहले डाटाबेस बनानी है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। क्योंकि लोकल जो सर्वर होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं लाइव सर्वर के निस्बत। अब देखेंगे अभी तक इसमें एडिंग वर्डप्रेस ही हो रहा है। लोकल सर्वर इसलिए रेकमेंड किया जाता है, आप जस्ट पहले आप अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप डोमेन होस्टिंग पे काम करें, फिर आपको ज़्यादा इस चीज़ को सीखने में पता लगेगा ये क्या चीज़ है और कैसे होती है। अभी भी ये नहीं खुला, थोड़ा सा टाइम लेता है जैम। ये देखें हो गया ओपन। इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा जैम का। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सबसे पहले आपने जैम के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब वर्डप्रेस कहाँ से लेना है, वो ये है, इधर सीधा आपने लिखना है वर्डप्रेस। सबसे ये लिखा हुआ डाउनलोड wordpress.org। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डाउनलोड वर्डप्रेस करना है या रेकमेंड करना है। आपने करना है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की फाइल आएगी, जिप फाइल आएगी। आपने जिप फाइल को एक सेट हेयर कर लेना है इधर ही। एनी क्वेश्चन किसी के? ये देखें वर्डप्रेस एक सेट होके आ गया। सिंपली आपने इसको यहाँ से फोल्डर कट करना है। ये हमने कर लिया कट। और जहाँ पे आपने अपना जैम इंस्टॉल किया है उस जगह पे आपने आना है। मैंने एफ में किया हुआ है, एफ में आके ये जैम है, यहाँ पे htdoc का फोल्डर होगा। इधर लाके आपने वर्डप्रेस की फाइल जो आपने कट की थी वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये लोकल WP और जैप में ये फ़र्क है दोनों में कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है और इधर आपको
इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। ये इंस्टॉलिंग हो रहा है वर्डप्रेस इसके अंदर। ये लोकल डब्ल्यूपी है और वो जैम है। अभी ये वो जैम है, ये लोकल डब्ल्यूपी है। जस्ट ये टाइम लेता तो नहीं है, 45 मिनट इसने कह दिए हैं, कम से कम 1-2 मिनट लेते हैं। आ गया, 3 मिनट में आ गया। अभी इन्फिनिटी को रजिस्टर करने का बताएंगे आपको। लोकल डब्ल्यूपी हो, ये देखें जी, लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल हो चुका है। बट जब इंस्टॉल होगा तो आपके पास इस तरह का एक पैनल खुल जाएगा। ये वर्डप्रेस जो हमने नाम रखा था, ये लिखा हुआ है स्टॉप साइट। जैसे इसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ये डब्ल्यूपी एडमिन ओपन साइट, हम डब्ल्यूपी एडमिन ओपन करते हैं। जैसे इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका ब्राउज़र खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पे आपका इसका एडमिन पैनल खुल जाएगा। ये देखें आ गया। अब हमने इधर वो यूजर नेम और पासवर्ड लेना जब हमने उधर रखा था, हमने वहाँ क्या रखा था, वर्ड प्रेस। नीचे भी हमने ये रखा था, हमने इसको लॉगिन कर लेना। जस्ट लॉगिन हो गया। जैम और लोकल डब्ल्यूपी में ये फ़र्क है, लोकल डब्ल्यूपी की स्पीड अच्छी है, जैम की स्पीड स्लो है। जितनी देर में इसने वर्डप्रेस ओपन किया है, जैम इतनी देर में वर्डप्रेस ओपन नहीं करता। इश्यूज भी लोकल डब्ल्यूपी में ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, जैम में इतने इशू नहीं आते हैं। अब ये इस टाइम ब्लैंक वेबसाइट है, ये देखिए
ये हमारी वेबसाइट है डेमो। अब हमने इसके अंदर थीम इंस्टॉल करना है और प्लगइन। अब थीम और प्लगइन क्या होते हैं, जैसे अब ये एक दराज की वेबसाइट है, ये दराज है। अब एक दराज वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट भी है। तो आपको इसमें थीम और प्लगइन ज़्यादा इजीली समझ आ जाएंगे, थीम प्लगइन क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। अब एक दराज की वेबसाइट है, ये इसका थीम है, ये इसका थीम। और जैसे हम ये एक एयरबर्ड है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये आगे जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी प्लगइन। प्लगइन के अंदर ये सारी चीजें सेफ हैं, इसका नाम, प्राइस, हर एक चीज प्लगइन के अंदर। प्लगइन क्या होता है, थीम तो एक जस्ट एक थीम है ना, और प्लगइन जो वेबसाइट के अंदर जो सारे फंक्शन रन कर रहे होते हैं वो होते हैं प्लगइन। ठीक है, अब हम उसमें थीम, इसको हम गूगल क्रोम में खोल लेते हैं। कॉपी, गूगल की स्पीड ज़रा इससे अच्छी है। सेम तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे भी और उस पे भी। ये हमने डेमो सेट कर। अब हमने अपने आना है ये अपीयरेंस, अपीयरेंस थीम्स। थीम्स में आ गए, आप इंस्टॉल करना है, ASTRA, एस्ट्रा, एड न्यू थीम। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये बहुत ही अच्छा थीम है, ई कॉमर्स के लिए भी, ब्लॉग के लिए भी, सर्विस वेबसाइट के लिए भी, बिजनेस वेबसाइट के लिए भी बहुत ही अच्छा थीम है ये। अब ये थी हमारी पहली डेमो वेबसाइट, लोकल डब्ल्यूपी ने इंस्टॉल करी थी। अब हम जैसे इसके अंदर थीम को एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये भी इंस्टॉल हो रहा है।
ये वेबसाइट की लैंग्वेजेस हैं: HTML, CSS, PHP, जावा, C++, MySQL। पहले जब वर्डप्रेस नहीं होता था तब इन लैंग्वेजेस पे काम किया जाता था। ये लैंग्वेजेस बहुत ही हाई प्रोफाइल डेवलपर होते थे इनके, जो बहुत अच्छा चार्ज करते थे एज ए कस्टमर को। ये बहुत डिमांडिंग स्किल है: HTML, CSS, PHP, जावा, C++। फिर जब वर्डप्रेस आया, उसने वर्डप्रेस ने सब कुछ ये अपने अंदर ले लिया। HTML भी वर्डप्रेस के अंदर है, CSS भी, PHP और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, अपाची है, और भी जस्ट बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो सब वर्डप्रेस के अंदर है। वर्डप्रेस में सिर्फ एक क्लिक करना होता है चीज़ आपकी। अब जैसे अब हमने यहाँ पे थीम इंस्टॉल किया है, अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये बैकएंड पे सारा लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है: HTML पे, CSS पे, PHP पे, और जस्ट लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर सारा काम है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया है। वर्डप्रेस इसलिए आजकल इतनी डिमांडिंग स्किल बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेजेस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ जस्ट क्लिक टू क्लिक है। आप क्लिक करें, आपकी चीज़ रेडी। आप क्लिक करें, चीज़ ख़त्म। इसलिए लोग आजकल मार्केट में गंद पड़ गए कि वो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट, कोई लोग 5,000 10,000 की भी वेबसाइट लोगों को बना देते हैं एज ए टेम्पलेट, जो मैं अभी आपको बना के इंक्लूड करके बताऊंगा कि ये टेम्पलेट वेबसाइट लोग 1,000 2,000 में भी लोगों को बना के दे रहे हैं, विदाउट एसईओ, विदाउट डोमेन, विदाउट होस्टिंग। जस्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं आपकी वेबसाइट रेडी, लोगो वगैरह की सेटिंग कर दी। ये है आजकल जो मार्केट में दो नंबरियां चल रही हैं। लेकिन जो एक सही वेबसाइट जो बनाने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ कैसे इंपोर्ट करनी है। इस कोर्स में आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली गाइड की जाएगी कि वेबसाइट क्या है, ब्लॉग वेबसाइट क्या है, बिजनेस वेबसाइट क्या है, एजेंसी वेबसाइट क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है। इसके अंदर आपको एसईओ का मॉड्यूल भी मिलता है, फ्रीलांसिंग का भी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग अक्सर लोग कहते हैं सिर्फ फेसबुक है, नहीं, फेसबुक नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब बहुत कुछ आ गया है। फेसबुक ये देखें इंस्टॉल हो गया, इसको ये आपने जस्ट आपने एक्टिवेट करना है। हाँ, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब बहुत कुछ आ गया है, हाल ही अब वो नहीं रहा, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम ये इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये चेंज हुआ है। ये देखें, ये चेंज हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम आ गया। अब हमने इसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन में आ जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन में आ जाएंगे। अब प्लगइन का नाम है स्टारलर टेम्पलेट। कॉपी किया, यहाँ पे हमने प्लगइन का नाम लिखना है, जस्ट ये सर्च कर लेगा। ये टेम्पलेट है स्टारलर टेम्पलेट एलिमेंटर वर्डप्रेस एंड ब्रेव बिल्डर टेम्पलेट। इसको हमने इंस्टॉल करना है। हाँ, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे थे।
सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स और भी बहुत कुछ आ गया। अब उसमें यूट्यूब है, यूट्यूब की वीडियो को एनालाइज करना, एनालिटिक, एसईओ वगैरह हर चीज़। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में वही बंदा कामयाब है जिसका कंटेंट अच्छा है। कंटेंट अच्छा है, एड लगा के आप लोग ट्रैफिक तो ले आएंगे, चीज़ तो अपनी सेल कर देंगे, लेकिन वही बंदा कामयाब है जिसका कंटेंट अच्छा। कंटेंट कैसे अच्छा होगा? आपने सर्च करनी होती है कि मेरा कंटेंट पहले किसी ने कॉपी तो नहीं, पहले कोई चला तो नहीं रहा। अगर पहले कोई चला रहा होगा तो आप कॉपी बन जाएगी उसकी। इसलिए आप जब भी सोशल मीडिया पे काम करें, नया से नया कंटेंट लेके आए, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा ही कंटेंट है, किसी ने कॉपी नहीं किया। अगर बाद में वो बंदा कॉपी भी करता है तो पहले आप उस कंटेंट से पैसे कमा चुके होंगे। ये देखें, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया जैम में। ये वर्डप्रेस का नाम हम चेंज कर देते हैं डेमो। याद रखना है, जो आप यहाँ नाम रखेंगे वही जैम में वर्डप्रेस की डाटाबेस बनेगी। अब क्या रखा है हमने इधर? डेमो। इसको यहाँ से अब इसका काम खत्म हो गया, ये एक्टिवेट कर ले यहाँ से। जितनी देर ये प्लगइन खुल रहा है हम जैम में डाटाबेस बना लेते हैं। उधर हमने नाम रखा था डेमो। इधर हम लोकल उस पे आ गए। लोकल सर्वर का सबसे बड़ा मसला यही है इनकी स्पीड का। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन है। इन्फिनिटी का कोई इशू आ रहा है? नहीं तो इन्फिनिटी पे लाइव सर्वर में जल्दी हो जाता। इन्फिनिटी का कोई इशू आ गया, पता नहीं क्या आया, दोबारा चेक करते हैं, शायद खत्म हो गया हो। इन्फिनिटी, ये देखो, उधर हमने डेमो नाम रखा था, यहाँ पे जस्ट डाटाबेस को क्लिक करना आपने। ये लिखा हुआ है डाटाबेस नेम, यहाँ पे आपने लिख देना है डेमो, DEMO, डेमो। सेम स्पेलिंग लिखने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं लिखना। फिर भी एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए आप दोबारा अपने एफ ड्राइव में जाके, जैम में जाके, एच टी डॉक में जाके लिखें कि वाकई छोटा डी ठीक है। डेमो लिख दिया, सिंपल आपने यहाँ से क्रिएट कर देना है। आपकी डाटाबेस क्रिएट हो गई, आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश डेमो। लोकल डब्ल्यूपी में सब कुछ उसने खुद इंस्टॉल किया, डाटाबेस उसने खुद क्रिएट की, वर्डप्रेस खुद इंस्टॉल किया, हर एक चीज़ एज इट इज़ उसने खुद की। लेकिन जैम में ऐसा नहीं है। जैम में आपको हर एक चीज़ खुद उसको बतानी पड़ेगी, प्रॉपरली उसको बतानी पड़ेगी ये हमने क्या करना है।
जितनी देर ये हो रहा है मुझे लगता है शायद वो स्टार्टर टेम्पलेट हो गया है। ये हो गया। इस तरह का इसको गैस स्टार्ट करते हैं। ये बिल्ड द टेम्पलेट क्लासिक। इस जैसे अभी एक टेम्पलेट ले लेते हैं किसी बिजनेस एजेंसी की वेबसाइट का। कोई भी आप ले सकते हैं। जस्ट सपोज मैं कहता हूँ ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। ये चीज़ आप लोग गौर से समझ, विंडो चेंज नहीं करूँगा। ये वेबसाइट एम थीम में है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप जो एडिटिंग करेंगे खुद बनाएंगे। ये हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। इधर आपने डाटा वगैरह कुछ नहीं देना होता, सिंपली आपने इसको नेक्स्ट 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 कर देना होता है। अगर डाटा देने लगेंगे तो और बड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा। क्लास के भी 15 मिनट रह गए हैं बस। 15 मिनट के अंदर ये हो जाएगा इंस्टॉल। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन की क्यूरी किसी की है तो वो पूछ सकता है। हमारे इसमें कोर्स में एफिलिएट प्रोग्राम भी ऐड है। कोई बंदा किसी के रेफरेंस से कोर्स ज्वाइन करता है तो जो ज्वाइन करवाएगा उसको परसेंटेज दी जाएगी फी, कोर्स की फी के हिसाब से 15%। अगर आप लेट्स सपोज कोर्स की फीस 5,000 या 6,000 है तो आप लोग खुद समझदार हैं, चेक कर सकते हैं 15 या 20% कितना बनता है। तो वो आपके होंगे हर मंथ जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। बाकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। जितनी देर ये हो रहा है हम उतनी देर अपना वो वर्डप्रेस कर लेते हैं सही। इसमें भी हम कर लेते हैं जितनी देर वो हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने लोकल स्लैश डेमो लिखा तो यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू डेमो की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे लेट्स गो करना है आपने। सिंपली यहाँ पे आपने डाटाबेस का नाम रखना है डेमो, DEMO डेमो। और यूजर नेम में आपने रखना है रूट। याद रखें रूट रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट किसी को चेंज नहीं करना, ओनली सिर्फ सबमिट। अब ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है, इंस्टॉल करें इसको। ये लोकल पी और जैम में फ़र्क है, इसलिए मैंने आपको दोनों में वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बताया है कि दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे साइट टाइटल मैं कहता हूँ डेमो ही हो, यूजर नेम भी डेमो ही हो, क्योंकि ये जस्ट मेरे सिस्टम में है तो इधर भी डेमो। ठीक है, वीक है। इधर कोई भी आप ईमेल डाल दें, मैं कोई भी डाल देता हूँ। कोई भी डालनी है, लोकल है, इसमें कौन सा कन्फिगर करना है कि आपने ईमेल सही डाली गलत डाली है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस, देखें वो कहाँ तक पहुँच गया। ये देखें ये भी साइट इंपोर्ट हो रही है, इसके अंदर 27% हो गई है, बाकी भी हो जाएगी।
अब ये यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, सेव कर लें, लॉगिन। ये यहाँ पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। आप अब हम ये हमारा थीम था, को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या ये वाकई इसने हमारी साइट 5 पेज की बन के आ गई है। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये साइड उसने बना के दे दी है, एज इट इज हर एक चीज़ इसके अंदर है। और जो मैंने आपको सबसे पहले फाइवर में बताया था, वो बंदा ये काम करके पैसे कमा रहा है। जस्ट किसी की कमाई का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये किया है। आप कहें कि किसी की कमाई का अंदाज़ा लगाने, वो हम नहीं लगा सकते। कमाई का अंदाज़ा लगाना गुनाह होता है, लेकिन जैसा आपको बताया है कि ये स्किल सीख के आप क्या कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के बाहर काम कर सकते हैं। जस्ट आपको दोबारा दिखाने के लिए मैं खोल रहा हूँ। कौन सा था इसमें? अब इसमें मैं कहता हूँ बस हल्की फुल्की चेंजिंग होने वाली है, बाकी एज इट इज पिक्चर वगैरह हर चीज़ उसने इंपोर्ट करके दी है। ये अबाउट का पेज तक उसने बना के दे दिया हमें, जो हम अक्सर डेवलपर को अबाउट में मसला आता है, अबाउट में क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट्स में क्या लिखना है। हमने अबाउट तक का पेज उसने बना के दे दिया है, कॉन्टैक्ट्स का पेज बना के दे दिया उसने। हर एक चीज़ एज इट इज बना के दे दी है। ये था लोकल डब्ल्यूपी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बनाना। स्टॉप सेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। ये देखें, ये बंदा मिनिमम साइज परफेक्ट स्टार्टअप न्यू बिजनेस टू ग्रो। ये बंदा कंटेंट भी खुद प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ दे रहा है, डेमो से 8 सेक्शन की ये दे रहा है पेजेस। पहले सेक्शन में ये कितने पेज दे रहा है? 6 पेज, जो अभी हमने अपलोड किए हैं। 4,40,000 के 6 पेज बना के दे रहा है, जो हमने वेबसाइट 5 पेज की बनाई है। इधर यूके में बैठ के यूके में वो काम कर रहा है। इसमें भी सेम तरीका वही है जो आपको मैंने उसमें बता दिया। इसमें भाई ये फ़र्क है जैम और लोकल डब्ल्यूपी में। उसमें एज इट इज़ लोकल डब्ल्यूपी खुद ही डाटाबेस बनाता है, खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही अपने नाम से फोल्डर अपने वहाँ जाके लोकल सर्वर में चीज़ें क्रिएट करता है। लेकिन जैम इसके ऑपोजिट है। जैम में हमें पहले एचटीडॉक में करना पड़ेगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, उसके बाद हमें इधर आके इसको सारी कमांड देनी पड़ेंगी, डाटाबेस बनानी पड़ेगी। ये चीज़ जैम और वैम दोनों में है। बाकी स्टूडियो लोकल डब्ल्यूपी सेम टू सेम है। बाकी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो वो ग्रुप में पूछ सकता है। बाकी कोई कोर्स किसी के रेफरेंस कोई ज्वाइन करता है तो उसको एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू 20% कमीशन दी जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अगर किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो पूछ सकते हैं। अभी अभी 5-10 मिनट है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?
चलें फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।